कभी सोचा है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये आखिर कितना पुराना है? आज हम समय की एक ऐसी प्राचीन और कह सकते हैं बहुत ही विशाल अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सोच जो शायद आज के विज्ञान की कल्पना से भी कहीं आगे है। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। शायद मानवता के सबसे बड़े सवालों में से एक है ये। आज का मॉडर्न साइंस इसका एक जवाब तो देता है, लेकिन एक ऐसा प्राचीन नजरिया भी है जो एक ऐसी संख्या हमारे सामने रखता है जिसे सुनकर सच कहूं तो होश उड़ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पुराने जमाने में लोग इतनी इतनी बड़ी अविश्वसनीय संख्या तक पहुंचे कैसे? इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य सपने से। तो चलिए इस सपने की दुनिया में चलते हैं। देखिए, इसकी कहानी किसी बिग बैंग या धमाके से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य सपने से, एक ऐसे मल्टीवर्स में जहां अनंत ब्रह्मांड है। कल्पना करके देखिए कि जब हमारा ब्रह्मांड था ही नहीं, तब भगवान विष्णु एक ब्रह्मांडीय महासागर में सो रहे थे। और ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, ये एक अनंत चक्र की नींव थी। एक ऐसी प्रक्रिया जहां लगातार अनगिनत ब्रह्मांड बनाए भी जा रहे हैं और नष्ट भी हो रहे हैं। अब ये जो पूरा ब्रह्मांडीय नाटक है, इसे चलाते हैं 3 प्रमुख देव। पहले हैं ब्रह्मा, जो हमारे इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। फिर हैं विष्णु, जो इस शाश्वत मल्टीवर्स के पालक हैं, यानी इसे बनाए रखते हैं। और तीसरे हैं शिव, ब्रह्मांडीय संहारक, जो पुरानी चीजों का अंत करके नई शुरुआत का रास्ता बनाते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई मल्टीवर्स की बात, लेकिन इस अनंत मल्टीवर्स से हमारा ये एक अकेला ब्रह्मांड, ये कैसे बनता है? चलिए देखते हैं। जैसा कि पहले भी कहा, हमारे ब्रह्मांड का जन्म किसी धमाके से नहीं हुआ। इसे एक जैविक प्रक्रिया, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस की तरह बताया गया है। कहानी कुछ यूं है कि विष्णु सो रहे होते हैं, फिर उनकी नाभि से एक कमल खिलता है और उसी कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और फिर ब्रह्मा ही सभी जीव जंतुओं और जीवन की रचना करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का पैमाना इतना बड़ा है कि एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल, यानी शुरू से लेकर अंत तक, विष्णु की सिर्फ एक सांस के बराबर है। सोचिए, जब वो सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड बन जाते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड वापस उन्हीं में समा जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि इतने विशाल, इतने बड़े पैमाने को आखिर मापा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है भव्य ब्रह्मांडीय घड़ी की। ये समय को ऐसी इकाइयों में बांटती है कि हमारे साल, महीने, दिन सब उसके सामने बोने लगने लगते हैं। इस घड़ी का जो सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा है, उसे कहते हैं युग। एक युग मतलब हजारों लाखों साल। कुल 4 अलग अलग युग होते हैं, और हर युग की अपनी एक खासियत है। ये असल में मानवता के पुण्य और चेतना के स्तर को दिखाते हैं। हाँ, पर ये चारों योग एक बराबर नहीं होते। इनकी लंबाई एक खास अनुपात में होती है, 4, 3, 2, 1। सबसे लंबा योग है सत्य योग, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, और सबसे छोटा है कलियुग, यानी अंधकार का योग। इसमें एक पैटर्न है, देखिए, जैसे जैसे दुनिया में पुण्य कम होता जाता है, वैसे वैसे युग की लंबाई भी घटती जाती है। तो जब ये चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मिलकर एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो उसे कहते हैं एक महायुग। ये हमारी उस बड़ी सी ब्रह्मांडीय घड़ी की पहली बड़ी इकाई है। तो एक महायुग, यानी इन चारों युगों का एक पूरा चक्र, ये होता है पूरे 43.2 लाख साल का। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब इस महायुग से भी ऊपर चलते हैं। अब हम पैमाने को इतना बड़ा करने जा रहे हैं कि हम निर्माता यानी ब्रह्मा के जीवन के सिर्फ एक दिन को समझ सकें। ठीक है, तो अब 71 महायुगों को एक साथ मिला दीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है एक मनवंतर। ये 30 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा सालों का होता है। हर मनवंतर में एक खास मनु का शासन होता है, जो उस दौर में मानवता के पूर्वज माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हर मनवंतर के आखिर में पृथ्वी पर जीवन लगभग नष्ट हो जाता है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये प्राचीन चक्र आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हुई पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति की घटना से गजब का मेल खाता है। ये वो घटना थी जिसने धरती से लगभग सारा जीवन खत्म कर दिया था। तो अब आप पैटर्न देख रहे हैं,
हर इकाई पिछली इकाई से कई गुना बड़ी होती जा रही है। तो ऐसे ही 14 मनवंतर मिलके बनाते हैं एक कल्प। और एक कल्प का मतलब है निर्माता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। और ये होता है 4.32 अरब साल का। लेकिन रुकिए, ये कल्प तो सिर्फ ब्रह्मा का दिन है जब सृष्टि होती है। इसके बाद उतनी ही लंबी एक रात भी होती है जब कोई सृष्टि नहीं होती, सब कुछ शांत रहता है। तो ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात मिलाकर हो गए 8.64 अरब साल, जो हमारी पृथ्वी की पूरी उम्र से भी ज्यादा हैं। तो अब इन सब इकाइयों को जोड़कर हम आखिरकार उस बड़ी संख्या तक पहुंच सकते हैं। हम अपने इस ब्रह्मांड के पूरे जीवन काल की गणना कर सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष है और उनके इस पूरे जीवन काल को महाकल्प कहते हैं। और जब ब्रह्मा के ये 100 साल पूरे होते हैं, तब हमारा ब्रह्मांड वापस उसी ब्रह्मांडीय महासागर में समा जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और ये रही वो अंतिम, वो सबसे बड़ी संख्या, ब्रह्मा के 100 साल, यानी हमारे मानव वर्षों में 311.04 खरब साल। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार यही है हमारे ब्रह्मांड की कुल उम्र। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि समय के बारे में ये जो इतनी अविश्वसनीय सोच है, ये मानव इतिहास में कहाँ फिट बैठती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन भी इस विशाल पैमाने से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी किताब कॉस्मोस में लिखा कि हिंदू धर्म दुनिया के बड़े धर्मों में एकमात्र ऐसा है जिसकी समय सीमा आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान से मेल खाती है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि किसी सभ्यता के लिए इतने विशाल पैमाने पर सोचना, इसका मतलब क्या है? ये हमें समय, सृष्टि और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज खरबों सालों तक सुनाई देती है।